Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about skeletal and muscular system. Our body is a wonderful machine. हमारी बॉडी कितने मशीन की तरह काम करती है ना। हमारे सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके कनेक्ट होके काम करते हैं। जस्ट लाइक अ मशीन इट हैज आल्सो मैनी पार्ट्स। इस तरह से मशीन में अलग अलग पुर्जे और हिस्से होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, और सारे ऑर्गन्स का अपना ही एक काम है। सबका अलग अलग काम है, जैसे आंखों का देखना, कानों का सुनना, मुंह का बोलना, ऐसे ही सारे ऑर्गन्स का वर्क भी अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गन होते हैं जो बाहर होते हैं, जिन्हें हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, सॉरी एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, और कुछ ऑर्गन जो अंदर होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। To keep our body fit in working condition, these organs have worked to live a team. अब हमारी बॉडी जब फिट रहती है तो मतलब समझिए आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो करेक्टली अपना अपना काम कर रहे हैं। A group of organ work together to make up an organ system. और ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। Now let us study skeletal and muscular system in this chapter. Have you ever noticed a car, building house or a kite carefully? क्या आपने कभी इन चीजों को ध्यान से देखा है? You must have observed that each of them has definite frame. सबकी अपनी एक शेप है, आकार है। फ्रेम गिव शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो फ्रेम होता है वो चीज को क्या देता है? आकार देता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो स्केलेटन है, यानी जो हड्डियों का ढांचा है, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है। फर्स्ट वन इज स्केलेटन सिस्टम। आवर बॉडी सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को शेप देता है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, यानी हमारे शरीर का ढांचा। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज मोर देन 300 बोन्स। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी 300 हड्डियां होती हैं। एज शी ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रो करता है, उसकी जो बोन्स है वो आपस में जुड़ने लगती है, और उनकी जो नंबर ऑफ बोन्स है वो कितनी हो जाती है? एडल्ट की 206। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हड्डियां 206 हो जाती हैं। द आउटसाइड ऑफ द स्केलेटन इज कवर्ड विथ मसल्स एंड बोन्स। अब स्केलेटन का जो भारी हिस्सा है वो किससे? मसल से ढका हुआ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल से बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस। दे मेक अप 1/5 ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। यानी हमारी बॉडी का 1/5 हिस्सा जो है वो हमारी हड्डियां हैं। दे हैव टू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अस, लाइट इनफ टू लेट अस मूव इजीली। मतलब इतनी तो मजबूत है कि हमें सीधा खड़ा कर पा रही है, और इतनी लाइट है जिससे हम अपना मूवमेंट अच्छे से हाथ पैर चला पा रहे हैं। बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब वो जो जोड़ होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, जिनसे हमारी बोन्स आपस में कनेक्टेड होती है। ऑन द आउटसाइड बोन आर वेरी हार्ड। बाहर से जो आपकी हड्डियां है वो बहुत ही मजबूत दिखाई देंगी। The long bones are filled with soft fatty material called bone marrow. और जो हमारी बोन्स है बाहर से तो सॉफ्ट है, लेकिन इनके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी आर मेड अप ऑफ बोन मैरो। और हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या बनाती है? हमारा बोन मैरो। देखिए, ये हमारा स्कल हो गया, ये हमारी बैकबोन हो गई यानी रीढ़ की हड्डी, ये रिब केज हो गई, ये हिप बोन हो गया, ये हमारा लेग का हो गया, ये हैंड का हो गया, शोल्डर का हो गया, ये नी का हो गया, और ये भी सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है? बोन्स हैं। सम ऑफ द बोन्स आर लुक लाइक आर्म और लेग बोन्स, सम आर शॉर्ट, दोस्त इन रिस्ट एंड एंकल। कुछ बड़ी होती है हमारी बोन्स, जैसे हाथों और पैरों की, और हमारे हाथों की और रिस्ट उसकी एड़ी की छोटी हड्डियां होती हैं। देयर आर फ्लैट बोन लाइक दस आवर स्कल। बोन्स आर मेड अप ऑफ 40% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो 14% वेट है वो हमारी हड्डियों का वजन होता है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। अब हमारे स्केलेटन यानी ढांचे में कितने अलग अलग पार्ट हैं? पहला है स्कल यानी खोपड़ी, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, रिब केज यानी पसलियां,
लिम्स यानी हमारे हाथ और पैर, और गर्डल। फर्स्ट वन इज स्कल। अब ये क्या करता है, हमारे सिर को शेप देता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है यानी दिमाग। इट इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ बोन्स, जिसमें दो सेट ऑफ बोन्स होती हैं। एक होती है हमारी फेस बोन्स दैट मेक अप फॉरहेड एंड बैकहेड, जो हमारा फॉरहेड और बैकहेड बनाती है। आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर, और हमारा बोन जो है हमारे हेड के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। आवर फेस मेड अप ऑफ 14 बोन्स, और जो हमारा चेहरा है वो 14 बोन से मिलके बना है। आवर जॉ बोन्स इज लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर फेस। हमारे फेस में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो हमारी जॉ की होती है यानी जबड़े की। इट इज ऑल्सो द ओनली मूवेबल बोन, और हमारी पूरी खोपड़ी में, स्कल में, सिर्फ मूवेबल यानी हिलने वाली जो बोन है वो हमारा लोअर जॉ है, जो हिलता है, मूव करता है, ऊपर नीचे होता है। इट होल्ड्स आवर लोअर टीथ इन दी प्लेस एंड वी कैन मूव इट, च्यू और फूड टू स्पीक। जो क्या करता है, मूव करता है, जिससे हम बोल पाते हैं, खा पाते हैं और चबा पाते हैं। फिर आती है स्पाइन यानी हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। इट इज ऑल्सो बैकबोन, द स्कल अटैच टू द स्पाइन। जो हमारी खोपड़ी होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होती है। बिल्कुल ये खोपड़ी और ये रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट है। देयर आर 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। अब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो 33 छोटी हड्डियों से मिलकर बना है, जिसे हम वर्टिब्री बोलते हैं। विच आर जॉइंट टुगेदर, जो आपस में मिलके एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जो कि क्या है, एस शेप का है। हेल्प प्रिवेंट शॉक एंड जर्क्स एंड हेड वर्क वॉक और रन। जिसका काम क्या है, हमें किसी भी तरह के शॉक से बचाना, किसी भी तरह के झटके से बचाना। वी कैन बैंड और ट्विस्ट आवर बैक विद द हेल्प ऑफ बैकबोन, और हम आसानी से झुक पाते हैं, लेट पाते हैं, उठ पाते हैं, किसकी हेल्प से, हमारी बैकबोन की वजह से। ईच वर्टिब्री हैज होल इन इट थ्रू विच हैज डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। अब इनके बीच में एक होल होता है, जिससे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ कनेक्टेड होती है, हमारे ब्रेन में, जो मैसेजेस देने का काम करती है, जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। अब आता है रिब केज यानी हमारी पसलियां। हार्ड ऑब्जेक्ट थ्रोन एट और योर हाई स्पीड हिट्स ऑन योर चेस्ट, यानी हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को इसके अंदर प्रोटेक्ट रखते हैं। बट योर डेलिकेट हार्ट एंड लंग्स आर सेफ एंड साउंड बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रिब केज। इसके पसलियों के अंदर हमारे हार्ट और लंग्स सुरक्षित रहते हैं। रिब केज में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 घूमी हुई हड्डियां। दे आर अटैच टू बैकबोन, जो कि बैकबोन से कनेक्ट होती है, एंड ब्रेस्ट बोन ऑफ फ्रंट, पीछे बैकबोन से कनेक्ट होती हैं और आगे ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट होती हैं। और नीचे वाली लोअर जो है इसकी कुछ हवा में झूली हुई होती है, वो कनेक्ट नहीं होती आगे से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फिर आते हैं हमारे लिम्स यानी हमारे फॉर लिम्स और हमारे हैंड लिम्स यानी हाथ और पैर। पहले हैं आर्म्स एंड हैंड्स। द आर्म्स एंड द फॉर लिम्स आर जॉइंट बैकबोन एंड शोल्डर। यहाँ से कनेक्ट होते हैं, कॉलर बोन से कनेक्ट होते हैं। कॉलर बोन यानी आपकी ये वाली हड्डी जो होती है, विच मेक द शोल्डर गर्डल, जो क्या बनाती है, हमारे कंधे। द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस। एंड द फोर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना, यानी रेडियस और अल्ना। एक हो गई आपकी ह्यूमरस और ये दो हो गई रेडियस और अल्ना। द हैंड हैज 27 बोन्स, टोटल 27 हड्डियां होती हैं। 8 हमारी रिस्ट में होती हैं, 5 हमारे पाम में यानी हथेली में होती हैं, और 14 में हमारी फिंगर्स में होती हैं। फिर आते हैं हमारे लेग एंड फीट। द बोन ऑफ लोअर लिम्स यानी लेग्स अटैच टू द हिप गर्डल, जो हमारे हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम बॉल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, यानी ये सॉकेट हो गया और ये बॉल हो गई, कुछ इस तरह से फंसे हुए होते हैं। द अपर लेग एंड थाई मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बोन फीमर। अब जो हमारी थाई बोन है उसे हम फीमर बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। द लोअर लेग हैज टू बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला, यानी जो थाई बोन है वो सिंगल होती है, और जो हमारे पिंडलियों की हड्डी होती है उसमें दो होती है, टीबियो और फिबुला। द नी बोन्स जॉइंट एट द एंकल। अब जो हमारी नी बोन्स है यानी घुटने की जो हड्डी है वो कहाँ जाके जुड़ती है, हमारे एंकल यानी
एड़ी पर। अब आते हैं हमारे गर्डल। देयर आर टू पेयर्स ऑफ गर्डल, गर्डल के दो पेयर होते हैं। ये हमारा हिप वाला हिस्सा। अ पेयर आर पेक्टोरल गर्डल दैट फॉर्म शोल्डर, जो पेक्टोरल गर्डल है वो क्या बनाते हैं, हमारे कंधे। और जो पेल्विक गर्डल है वो क्या बनाते हैं, हमारे हिप यानी ये वाला हिस्सा। ये हो गया पेक्टोरल गर्डल और ये हो गया पेल्विक गर्डल। द अपर लिम्स आर अटैच टू पेक्टोरल गर्डल, जो अपर लिम्स है यानी हमारे हाथ है वो किससे कनेक्टेड होता है, पेक्टोरल गर्डल से। और लोअर लिम्स जो है वो हमारे पेल्विक गर्डल यानी हिप बोन से अटैच होते हैं। ये हो गए हमारे कंधे की और ये हो गई हमारी हिप की बोन्स। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, शेप देता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। मसल अटैच होती हैं बोन्स की जिससे हम मूव इजीली मूव कर पाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम देती हैं। बोन सेल जो है वो किसकी बनी होती है, बोन मैरो की। फिर आते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़, जैसे ये जोड़, ये जोड़, नीव का जोड़, ये सब क्या है, हमारे जॉइंट्स। अ जॉइंट इन अ प्लेस वर टू बोन्स मीट, जॉइंट वो हिस्सा है जहाँ पे दो हड्डियां आके मिलती हैं। जॉइंट्स होल्ड आवर बोन टुगेदर एंड अलाउ टू मूव, यहाँ पर हमारी दो हड्डियां जुड़ेंगी और हमें मूवमेंट करने में आसानी होगी। अ फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट, जो है फिक्स है, जो हिलडुल नहीं सकते। सम जॉइंट्स आर फिक्स्ड, डू नॉट अलाउ मूवमेंट, जैसे क्या है, स्कल। अब हमारी खोपड़ी हिल सकती है, खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा अलग से हिल सकता है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमारा इमूवेबल जॉइंट है जो हिल नहीं सकता। फिर आते हैं हमारे मूवेबल जॉइंट यानी जो हिल डुल सकते हैं। दीज जॉइंट्स कंटेन लिक्विड दैट मेक मूवमेंट इजी, इनमें लिक्विड होता है जो मूवमेंट आसान कर देता है। दीज जॉइंट्स आर मोस्टली फाउंड इन लिम्स, जो हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स यानी हाथों पैरों में पाए जाते हैं, जिससे मूवमेंट इजी हो जाता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट के भी कितने हैं, चार टाइप हैं। पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी जो हमारे कंधों में और हमारे हिप में होता है। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन हिप एंड शोल्डर, हमारे कंधों में और हिप में पाया जाता है। देखिए ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this type of joint, the ball-shaped end of long bone fit up the cup-shaped socket on another bone. It allows to maximum movement. यानी ये समझ लीजिए बॉल हो गई और ये आप ये सॉकेट हो गया, ये आपकी बॉल हो गई, ये इसमें फिक्स हो गया। अब इसमें फिक्स होने के बाद क्या होगा, मूवमेंट आपकी आसान होगी। फिर आता है गर्डल जॉइंट। दे आर फाउंड बिटवीन द सरफेस ऑफ टू फ्लैट बोन्स दैट आर हेल्ड टुगेदर इन लिगामेंट, यानी लिगामेंट से जो जुड़ी हुई होती है हमारी हड्डियां उनमें मूवमेंट, जैसे हम बोल सकते हैं हमारी कोनी और हमारे घुटनों की हड्डी। दीज आर फाउंड इन रिस्ट एंकल बिटवीन, हमारे रिस्ट में यहाँ पर होती है और हमारे एंकल में होती है। टू वर्टिब्री ऑफ स्पाइन, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइंड जॉइंट, ये हो गया हमारा गर्डल जॉइंट। अब आएगा हमारा हाइंड जॉइंट, ये हो गया हमारे गर्डल जॉइंट, ठीक है। अब आता है हमारा हाइंड जॉइंट, ठीक है। लाइक आवर नी एंड एल्बो, जिस तरह से हमारी कोनी और हमारे घुटने हैं। दिस जॉइंट अलाउ टू मूवमेंट, ये वाला जो जॉइंट है वो भी क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। ओपन एंड क्लोजिंग हाइंड जोड़, यानी क्या करता है, हाइंड जॉइंट जो है उनको खोलने और बंद करने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पिवट जॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे स्कल में यानी खोपड़ी में और हमारी रीढ़ की हड्डी में। The first vertebrae in the spine is called atlas. पहला जो यहाँ जोड़ पाया जाता है वो एटलस। इट इज ऑल्सो नोन एज स्कल्स टू बी मूवेबल साइडवे, जो यहाँ पे कनेक्ट होता है और हमारे स्कल को मूवमेंट का देने का काम करता है। ये क्या हो गया हमारा पिवट जॉइंट, जो यहाँ पर जॉइंट है जिससे हम अपने सर को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट इजीली कर पाते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारे जो जॉइंट्स है यानी जो जोड़ है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे घुटनों की और जो हमारे जोड़ों की ग्रीस है, जो लिक्विड है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये था हमारा स्केलेटन सिस्टम। अब आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियां। मसल्स जो है बंडल ऑफ फ्लैश, यानी मांस का ही एक इलास्टिक बैंड क्या है, मटेरियल है जो हमारी बॉडी में होता है। दे आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, जो कि हमारी बोन से हड्डियों से जुड़ा होता है जिसे हम
टेंडेंस बोलते हैं, दे मेक अप ओवर हाफ ऑफ बॉडी वेट, जो हमारी बॉडी का कम से कम आधा वजन होता है हमारी मसल्स का। दे अलाउ अस टू बैंड, जिससे हम इजीली बैंड कर पाते हैं, झुक पाते हैं, खाना खा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। वो सब किससे होता है पॉसिबल? हमारे मस्कुलर सिस्टम से। फंक्शन ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में 640 मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स जो है क्या करती हैं? पुल और पुश करती हैं। मसल्स कैन ओनली पुल एट द बोन्स, नॉट पुश। पुल करती हैं, पुश नहीं करती। टू मूव द मसल्स एट लीस्ट वन पेयर ऑफ मसल इज रिक्वायर्ड। ईच मूवेबल जॉइंट हैज टू सेट ऑफ मसल। मूवेबल जॉइंट में टू सेट ऑफ मसल होते हैं। एक क्या होता है? पुल द बोन्स, बोन को पुल करता है, और अदर टू पुल बैक द पोल, एक ऊपर करेगा और एक दोबारा से नीचे, यानी एक पुल करेगा और एक पुल बैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू मूव, रेज योर आर्म, बाइसेप्स मसल अबव आर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द आर्म। अगर आप अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाएं तो आप देखेंगे आपकी ये चीज जो है वो टाइट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर आप हाथ को नीचे छोड़ दे तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। To lower the arm, the triceps at the back contract and arm down. अब आती है टाइप्स ऑफ मसल्स। दो तरह की होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। पहले हम पढ़ेंगे वॉलेंट्री मसल्स। द मसल्स इन आवर बॉडी हुज एक्शन आर अंडर कंट्रोल, जिनका मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल में होता है, वो कौन सी होती है? वॉलेंट्री मसल्स। जैसे हाथ की मसल्स, पैर की, चेहरे की, ये सब क्या है? वॉलेंट्री मसल्स। There are cells bands stripe on them. They are called striped muscle. इनको हम striped muscles भी बोलते हैं। इनका मूवमेंट क्या है? हमारे कंट्रोल में। हम अपना हाथ चाहे जब मर्जी हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, ये सब क्या है? हमारे कंट्रोल में। ये हो गया ओरिजिन ऑफ बाइसेप्स, ये टेंडेंस है जिससे हमारी हड्डियां जुड़ी हैं, और ये है इंसर्शन ऑफ बाइसेप। वैसे ही पैर में ओरिजिन ऑफ गैस्ट्रोनियम, गैस्ट्रोनियमस, टेंडेंस जो जोड़ के रखता है हमारी एंकल को और हमारी नी को, और ये क्या है? इंसर्शन ऑफ गैस्ट्रोनेमस। अब ये हो गई हमारी वॉलेंट्री मसल। अब है इनवॉलेंट्री मसल, यानी जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। These muscles are found under the control. They control the movement of food. इसमें हमारा कंट्रोल क्या होता है? फूड, ब्लड का फ्लो, और हमारा आई का मूवमेंट। जैसे हमारी ब्लड वेसल, स्टमक, फूड पाइप, ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री मसल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर शॉर्ट, स्पिंडल शेप, दे आर विदाउट बैंड्स एंड ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, यानी इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, यानी चिकनी मसल्स। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर आती है कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट में होती है। दे आर द मसल्स ऑफ हार्ट। दे वर्क ऑल लाइफ पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जिसका काम है हम सारी जिंदगी ब्लड को पंप करना और सारे बॉडी पार्ट्स में आगे भेजना। ये है हमारी कार्डियक मसल्स। Restore the chapter skeleton system give the shape of our body. A joint is a place where two bones meet. There are three types of muscles: voluntary, involuntary, and cardiac. Muscle help bones to move by working in pair. Now your chapter is completed. Now assessment time. Face is made up of dash bones. 14. Spine is also called backbone. Spine is made up of 33 small bones is called vertebrae. Ball and socket joint is found hip. Cardiac muscle are related to heart. Cardiac muscle heart में ही होती हैं. The question B, filling in the blanks. There are dash bones in each hand and bones in foot. Hand में होती है 27 और foot में होती है 26. In bones are calcium and phosphorus. Dash are tissue which attack muscle and bones. Tendons. The curved rib around the chest is called
floating ribs. A heart is made up of dash muscle, smooth muscle, यानी soft muscle से. Now question C, name the part of following where you find this. ये कहाँ मिलती है? Involuntary muscles. Involuntary muscles होती है. Heart, ligaments, joint of bones, spine joint, knee or elbow, pivot joint, skull, and spine, ball and socket joint, and shoulders. The question D, write one word for muscles of the heart, cardiac. Framework of bones that share the shape of body, skeleton. Muscles that are not under control, involuntary. Strong tissue that binds bone at the joint, ligament. Another name of backbone is spine. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise. Do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.